अपने परिवार के पुरुषों से दूर हो चुकी एक महिला को नियंत्रित करना बहुत सरल होता है। यदि उस महिला का पिता होता है तो वो अपनी बेटी की सुरक्षा और देखभाल चाहता है। अपने जीवन से भी अधिक वो बेटी की चिंता करता है। कोई एहसान नहीं, इसे अपना कर्तव्य मानकर करता है। जो पति होता है वो भी अपनी पत्नी की सुरक्षा और देखभाल करना चाहता है। इसके लिए वो अपनी खुशियां छोड़ने को तैयार रहता है, स्वयं को पूरी तरह से बदल लेता है। एक बेटा भी अपनी मां की रक्षा और देखभाल करना चाहता है। जो मां उसे पाल पोस कर बड़ा करती है, उसे हर खुशी देना चाहता है। ये तीनों ही पुरुष एक महिला के जीवन से भावनात्मक रूप से सबसे अधिक जुड़े हुए लोग हैं। उन्हें उस महिला के नुकसान से कुछ भी फायदा नहीं होता, बल्कि उस महिला की भलाई से सब कुछ मिल जाता है। वामपंथ इस बात को अच्छी तरह से समझता है, इसलिए उसने हर महिला के आसपास से इन तीनों पुरुषों को हटाने का कुचक्र रचा और बहुत सीमा तक सफल भी हो गया। सबसे पहले पिता का नंबर आया। अपनी बेटी के लिए एक पिता की चिंता को उसके कंट्रोलिंग बिहेवियर के रूप में परिभाषित किया जाने लगा। पिता के अनुशासन को उसका दमन बताया जाने लगा। एक पिता के रूप में दुनिया के पुरुषों के साथ उसका अनुभव अचानक अप्रासंगिक हो जाता है। अगर वो जानना चाहता है कि उसकी बेटी किससे शादी करती है, तो उसे अत्याचारी कहा जाता है। वो ये जानना इसलिए नहीं चाहता कि वो अपनी बेटी की स्वतंत्रता में बाधा बनना चाहता है, बल्कि इसलिए कि वो अच्छी तरह जानता है कि पुरुष एक महिला का जीवन कैसे बर्बाद कर सकते हैं। पिताओं की इस भूमिका पर कभी चर्चा नहीं होती। पिता के रूप में पुरुषों की ये प्रवृत्ति सार्वभौमिक है। हजारों वर्ष से हर संस्कृति के पिता अलग अलग तरीकों से यही करते आ रहे हैं। वे अपनी बेटी को बुरे पुरुषों से बचाना चाहते हैं। वे अड़ जाते हैं जब तक कि आश्वस्त न हो जाएं। किंतु इस प्राकृतिक भावना को वामपंथियों ने एक नाम दे दिया, पितृसत्ता या पैट्रियार्की। बड़े योजनाबद्ध तरीके से पितृसत्ता को एक बुरा शब्द बना दिया गया। अब बारी पति की। यदि वो अपने परिवार को महत्व देता है तो वो कंट्रोलिंग है। यदि वो तुम्हारे मातृत्व को महत्व देता है तो वो तुम्हें केवल एक गर्भ मानता है जो उसके बच्चे पैदा करेगा। यदि वो घर के कामों में तुम्हारे योगदान की आशा करता है तो वो तुम्हारा शोषण कर रहा है। और अगर वो तुम्हारी सुरक्षा को लेकर चिंतित होता है तो निश्चित रूप से वो तुम्हारी स्वतंत्रता पर शिकंजा कस रहा है। वामपंथियों ने इसे रेड फ्लैग बता दिया। कुल मिलाकर ये कि सभी निष्कर्ष पहले से ही तय हैं। पति को एक अत्याचारी माना जाना चाहिए, डिवोर्स को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, परिवार को कमजोर किया जाना चाहिए। चलिए, एक स्त्री के जीवन के दो महत्वपूर्ण पुरुष यानी पिता और पति तो निपटा दिए गए। अब बचता है उस स्त्री का बेटा, वो पुरुष जिसे उस स्त्री ने जन्म दिया, उसे पाला पोसा और बड़ा किया। लेकिन वो भी है तो पुरुष ही, इसलिए वो भी एक समस्या है। तो तुम्हें बताया जाता है कि कम बच्चे होना प्रगतिशीलता की निशानी है। तुम्हें बताया जाता है कि यदि बेटा ना होकर बेटी हो तो तुम्हें अधिक गर्व करना चाहिए। अगर बेटा हो भी जाए तो यह भविष्य में एक तानाशाह बन सकता है। इसलिए उसके पौरुष, उसकी मैस्कुलिनिटी, उसकी मर्दानगी को बेअसर किया जाना चाहिए। इन गुणों के लिए उसे कोसा जाना चाहिए। ऐसा करना उसको सुधारना है। ऐसा करोगी तो तुम समाज को बेहतर बनाओगी। बेटे को उस तरह का पुरुष नहीं बनना चाहिए जो रक्षा करता हो। वो गुड बॉय हो, बस इतना काफी है।
और बस ऐसे देखते ही देखते पिता हाशिए पर डाल दिए गए, पति को त्याग दिया गया और बेटे को वैसा बना दिया गया जैसे लैब में चूहे विकसित किए जाते हैं। ये वे 3 पुरुष जो तुम्हारी भलाई के लिए अपनी जान दे सकते थे, पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में लाकर रख सकते थे, जिनके लिए तुम उनकी राजकुमारी या महारानी की तरह थी, वो अब तुम्हारी जिंदगी से बाहर कर दिए गए। तो तुम्हारे साथ बचा कौन और क्यों? अब तुम्हारे साथ है स्टेट यानी सरकार, जिसके पास तुम्हारे लिए ढेरों स्कीमें हैं। कॉर्पोरेट्स, जिनके लिए तुम या तो प्रोडक्ट हो या कंज्यूमर। ढेर सारे एनजीओ भी तुम्हारे साथ खड़े हैं, जिनके लिए तुम एक सक्सेस स्टोरी हो। और वो एलीट क्लास या अभिजात वर्ग भी तुम्हारे साथ खड़ा है, जिसके लिए तुम दया की पात्र हो। ये सारे वही हैं जिनका तुम्हारे जीवन से कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं है, लेकिन तुम्हारे जीवन पर अब उनका नियंत्रण है, 100% नियंत्रण। आजादी पाने के चक्कर में तुम एक ऐसी गुलाम बन चुकी हो जो अब अपनी लड़ाई लड़ने के काबिल भी नहीं बची। प्रेम मानव जीवन की एक बड़ी सच्चाई है, जिसे कोई भी बताना नहीं चाहता। प्रेम के बिना कोई वास्तविक सुरक्षा नहीं है। भावनात्मक जुड़ाव के बिना किसी को किसी की कोई सच्ची चिंता नहीं है। और जो स्त्री अपने सबसे प्रिय लोगों से अलग थलग पड़ जाती है, उसे नियंत्रित करना कहीं अधिक आसान हो जाता है। और ऐसी महिलाओं को सिखाया जाता है कि वे फ्री और पावरफुल हो चुकी हैं। ये मुक्ति नहीं, ये परित्याग है, जिसे नारीवाद का नाम देकर पिंक पर्पल रंगों में सजाकर बेचा जा रहा है। क्या आप इस जाल को देख पा रही हैं? इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।